कि विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश में परिवर्तन की बयार बहा रही है। हर जिले में उनके फायर ब्रांड नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उनके परिवर्तन के दावे और सच समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने। उत्तर प्रदेश चुनाव में युवाओं का पूरा साथ मिल सके और प्रधानमंत्री जो डीमोनेटाइजेशन पे युवाओं का साथ चाहते हैं उसको भी बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में सफलता मिले। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 300 के ऊपर ये जाएंगे, लेकिन रैलियां खूब हो रही हैं, घोषणाएं खूब हो रही हैं। जो अभी सरकार है, खास करके अखिलेश यादव खूब घोषणाएं कर रहे हैं। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त चौपर में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं। सर, ये जो लगातार आपने आज 2 युवा सम्मेलन किया, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की युवा कितना है आपके साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। युवाओं को ये भरोसा है कि भाजपा आएगी, सुशासन आएगा। युवाओं को भरोसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और इसके कारण से 2017 में हम यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट तौर से कि जो 14 के चुनाव में युवाओं ने हमारा साथ दिया था, उसी प्रकार से 2017 में भी युवा हमारे साथ खड़ा है और सपा बसपा से यूपी को मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध है। वो हमें निश्चित तौर से सफल करेगा। 300 से अधिक सीटें हम यूपी में जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। सर देखिए, रैली करने में कोई पार्टी कम नहीं है, ना बीजेपी कम है, ना सपा कम है, ना बसपा कम है। भीड़ भी खूब जुट रही है रैली में, सबके रैली में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भीड़ आगे वोट में तब्दील होगा? देखिए, रैली, यात्रा, सम्मेलन उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों चुनाव से पहले मैदान छोड़ चुके हैं। अब तीनों के पास एक ही रास्ता है, ये तीनों एक साथ मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यद्यपि ये पहले से भी एक थे, इनके एक होने से मैं नहीं चिंतित हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा करता हूँ और 2017 में वो भाजपा का कमल खिलाएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। इसलिए रैली या कोई कार्यक्रम जो हो रहे हैं प्रदेश में वो बीजेपी के हो रहे, दूसरा कोई कर नहीं रहा है। वो केवल अखबारों में आते हैं, मीडिया में आते हैं, केवल बयानबाजी करते हैं। हम जनता के बीच में हैं और हमारे पास उदाहरण है। हमारे देश के अंदर 13 राज्य ऐसे हैं जहां या तो हमारा मुख्यमंत्री है या तो हम सहयोगी हैं और एक अच्छी सरकार देने का काम किए हैं। इसलिए यूपी में लोग अब सपा बसपा से मुक्त, भाजपा से युक्त सरकार चाहते हैं। जो मोदी जी करना चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो सके। इसलिए जब तक केंद्र की और प्रदेश की सरकार एक नहीं होगी तब तक यूपी का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। इसके अलावा आगरा लखनऊ जो हाईवे था उसका उद्घाटन कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस को 100 नंबर एक अलग से बना के गाड़ियाँ बांट दी गई। जो ये लगातार काम सपा सरकार कर रही है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बेटा बाप से लड़ रहा है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो आपको नहीं लगता ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की छवि मजबूत होती चली जा रही है दिन पर दिन? अरबों खरबों का जो घोटाला खनन के क्षेत्र में हुआ है, अखिलेश यादव जी उसमें दूध के धूले नहीं हैं। जमीनों पे जो कब्जे हुए हैं उसमें अखिलेश यादव जी दूध के धूले नहीं हैं। जो खाद्यान्न का घोटाला हो रहा है उससे वो बच नहीं सकते। किसानों को जो मुआवजा की राशि दी गई और किसानों तक नहीं पहुंचा, उसका अगर कोई दोषी है तो मैं अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास के काम हुए हैं केवल भ्रष्टाचार करके कैसे झोली भरी जाए, कैसे अपनी तिजोरी भरी जाए, यही सैफई परिवार का एक सूत्रीय अभियान चला है। और जनता को गुमराह करने के लिए जो काम सपा न कर सकी है न कभी कर सकती है, केवल विज्ञापन की सीमा तक है। जमीन पर इनके पास कुछ नहीं। डायल 100 ये एक नौटंकी है। जिस सरकार के समय लोग थाने जाएं और मुकदमे ना लिखे जाएं, उनकी सुनवाई ना हो, वो डायल 100 उसमें क्या करेगा? जब शासन की मंशा ठीक नहीं है तब कोई सिस्टम काम नहीं करता है। यही सिस्टम जब भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब यही सिस्टम ऐसा काम करता था कि अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए थे या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए थे। ये सरकार अपराधियों के बल पर चलती है। सपा और विकास या एक दूसरे नदी के किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकता। ये विकास नहीं कर सकते, ये गुंडई कर सकते हैं, जमीन पे कब्जा कर सकते हैं, लोगों का शोषण कर सकते हैं, लोगों को सता सकते हैं। बसपा और सपा में मैं कोई अंतर नहीं समझता। सपा अगर सांपनाथ तो बसपा नागनाथ। दोनों एक दूसरे की तरह ही आचरण करते हैं।
जनता को भ्रमित करके हर 5-5 साल में अदली बदली की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनकी असलियत जान गई। चलिए, चुनावी जो ये घोषणाएं हो रही हैं, मुझे तो लगता है कि ये एक तरीके से चुनावी घूस है जो जनता को दिया जा रहा है, भैया ये घूस ले लो। तो इस घूस का कितना असर पड़ रहा है? और आप लोग भी तो रैली कर रहे हैं, आप भी तो घोषणाएं कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में मोदी जी भी बनारस में घोषणा करने जा रहे हैं, आजमगढ़ में किया और भी कई जाके कई घोषणाएं की हैं। तो नहीं लगता है कि बीजेपी भी एक तरीके से घूस दे रही है, चुनावी घूस? भाजपा में कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। सपा बसपा जो कहेंगे वो कर नहीं सकते, भाजपा जो कहेगी वो करके दिखाती है। और पूरा देश की जनता के सामने है। माननीय मोदी जी आए, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ लोगों का खाता खोला। प्रधानमंत्री खाता तो खोल दिया, लेकिन देश लाइन में खड़ा है सर। वो नोटबंदी एक बड़ी बीमारी के अंत की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, यह देश भ्रष्टाचार रूपी कैंसर से मुक्त हो, इसके लिए नोटबंदी का फैसला यह बहुत शानदार फैसला था, देश हित में था। और इस फैसले से देश की जनता नाराज नहीं है, वो भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी है। विपक्ष परेशान है, जिसने भ्रष्टाचार करके काला धन एकत्र किया था, उसकी परेशानी जरूर बढ़ी है। बेईमान जो ईमानदारी से कमा करके अमीर बनने की कोशिश करना चाहिए वो ना किए, बेईमानी करके जो अमीर बने वो भी परेशान है। और जो बेईमानी करके काला धन एकत्र किए, चाहे वो राजनीतिक दल हों, अधिकारी हों, नेता हों और चाहे अफसर हों, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देश अगर आज दुनिया में पिछड़ रहा है तो उसका अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस से शुरू होकर के इन्हीं लोगों को मैं दोषी मानता हूं। अच्छा, आप जो ये सम्मेलन करते हैं, रैली करते हैं, आना जाना, चौपर का खर्चा, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल खर्चे, कितना कैशलेस कर रहे हैं आप? 100% कैशलेस। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, हम अपने दल से, अपने कार्यकर्ता से उसकी शुरुआत करते हैं। कोई भी काम हम कैश में ना करके उसको बैंकिंग के थ्रू ही करते, पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं। अच्छा, चुनावी माहौल जो अभी आने वाला है 2017 में, आप कह रहे हैं कि 311 हम जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है कि 311 आप पार कर ले जाएंगे? देखिए, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, हम 73 लोकसभा क्षेत्रों में विजयी हुए और 337 विधानसभा सीटों पर भी हम नंबर 1 का स्थान प्राप्त किए। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो स्थिति हमारी 2014 में थी, उससे अच्छी स्थिति हमारी 2017 में बन रही है। इसलिए 300 का आंकड़ा जब मैं पार करने की बात करता हूं, तो मैं इसी विश्वास से कि हम 2017 में 2014 दोहराने में सफल होंगे और 300 से अधिक सीटें जीतने का काम कर पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं घोषित किया है, बीजेपी ने नहीं घोषित किया प्रधानमंत्री का क्या नाम ले। आप प्रधानमंत्री के साफ छवि के साथ लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव के सामने, मायावती के सामने और शीला दीक्षित के सामने चेहरा है प्रधानमंत्री। तो आखिरकार में ऐसा क्या रीज़न है? लोग कह रहे हैं कि भाजपा डर रही है कि हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दें और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो तो भाजपा जो जीत रही है वो हार जाएगी, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनमें से किसी एक नेता को एक तराजू पे हम बैठा दें तो उधर से चाहे मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, मायावती जी, शीला जी सब बैठ जाएं, तब भी मेरे एक नेता की बराबरी भी नहीं कर सकती। हमारे पास 100 से अधिक मुख्यमंत्री के लायक चेहरे हैं, लेकिन इसके लिए हमारी पार्टी में एक तंत्र है जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं। इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। आज अध्यक्ष के नाते मैं अपने नेतृत्व को यह विश्वास दिला रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे तब भी विजय दिलाएगा, नहीं घोषित करेंगे तब भी दिलाएगा। चलिए, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का सीधा सीधा कहना है कि हमारी कोई लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है, हम ये काम सत्ता पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा सपना मुख्यमंत्री बनना या प्रदेश में सरकार बनाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। और इसीलिए हम परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं ताकि जो रोजगार है, लोगों को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, गुंडाराज खत्म हो। और इतने दिनों में जो उत्तर प्रदेश पीछे गया है विकास के मामले में, उसको हम आगे लेके आएँ और विकास की गति में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम हो, ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम मजबूत होंगे, देश के लोग मजबूत होंगे और देश की सत्ता मजबूत होगी। दिल्ली से कैमरामैन मनमीत के साथ अभिषेक दुबे।